मेंसुरेशन के चैप्टर 12.2 के प्रश्नों को हल करेंगे आगे। तो प्रश्न संख्या 4 तक हो गई थी, आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है और केंद्र पर 60 डिग्री का वह कोण बनाती है, तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जिन स्टूडेंट को हमारे द्वारा दिए गए सूत्र याद होगा उनसे यह अवश्य ही हल होंगे, आसानी से हल होंगे। जिन स्टूडेंट को यह सूत्र याद नहीं है मेंसुरेशन का, वह पिछले वीडियो में सूत्र दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, उनको याद करें। अवश्य ही आपको सरल तरीकों से प्रश्न का हल बन पाएगा। तो देखिए प्रश्न का हल क्या है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई 1 है। चाप की लंबाई बराबर सभी को याद है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। तो थीटा बटा 360 यानी 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 गुना 21 सेंटीमीटर। 7 या 21, 6 से कट दीजिए, 6 36, 2 या 3 से 3 यानी हो गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। आगे देखें क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर से नहीं लिखना है, एक बार आप लिख चुके हैं। r और थीटा बनाते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर। 60/360 गुना 22/7 गुना r कितनी थी 21 सेंटीमीटर। तो ये 0 6 से 36 6 बार में, 7 या 21 2 बार में, 3 दूनी 6 2 11। इसको काटेंगे तो 22 21 है, 21 गुना 11 यानी यह हो गया आपको 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 गुना 11 231 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। आगे है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 डिग्री के कोण किसी भी त्रिभुज द्वारा बनाया गया हो तो वह एक समबाहु त्रिभुज होती है। क्या होती है? समबाहु त्रिभुज होती है। तो चले हम लोग संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हल तीसरे के हल में समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुना भुजा कितनी 21 गुना 21, ये हो जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हुआ था 231 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या, हम लोग देखे प्रश्न संख्या 6 को। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है। क्यों √3 का मान 1.73 लेना है? यहाँ समबाहु त्रिभुज है और यहाँ बोल चुका है जो √3 का क्या करना है 1.73 लेना है। 60 डिग्री बराबर, इससे पीछे भी बताए, जो क्या हो जाएगी एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। तो यहाँ दिया है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चले हम लोग हल करें। तो देखिए हल, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर है। मान ले एक बना ले ओ केंद्र वाला वृत्त, और ये 15 सेंटीमीटर है और यहाँ 60 डिग्री का कोण। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा कितनी है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/3 60 गुना पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितनी है 60/360 और गुना पाई का मान 3.14 लेना है और गुना 15 गुना 15, इसको उड़ा दीजिए 100 हो जाएगा, काट दीजिए 6 × 36, 5 × 15, 5 × 20 100, 5 × 15, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 2 से काट लीजिए तो 1 अंक 2, 2 पंचे 10 और यह हो गया आपको 2 7 14, गुना कर लीजिए आपको 157 गुना 3 बटा 4 हो जाएगा। गुना करने पर 7 या 21, 5 या 15 और 2 17, 7 या 21, 2 15 या 45 और 2 47, 471/4 भाग देंगे 4 × 4, फिर 4 × 4 3, 4 7 28, 3 4 7 28 और 4 5 6 20, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 4 से भाग आप दे देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
√3/4, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज होगी तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3 का मान 1.73, 4 इंटू, इसको उड़ा दीजिए, 100 इंटू भुजा 15 गुना 15 है, गुना कर लें तो गुणा करने पर आपको पता चलेगा 5 तिया 15, 5 बिसन 100, 5 तिया 15, 5 चौक 20, गुना कर लें 173 गुना 3 तिया 9 बटा 4 चौका 16, गुना करेंगे तो आपको होगा 1557 बट्टा 16, भाग देने पर 97 16 में 144, 16 सत्तर 112.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था? 117.75 घटे 97.3125। आप घटाएंगे तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 7, 3, 4.20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग कहीं दशमलव का घटाव करके देख लेंगे। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे देखें, अब आप लोगों को ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल घटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर 15 गुना 15, इसको उड़ा दीजिए 100, गुना कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, यह सभी को गुना कर लेंगे आपको हो जाएगा 700, इस सभी को 314 गुना 15 गुना 15 और बाय 100 गुना करेंगे तो हो जाएगा 706.50 100, भाग दे देंगे 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल घटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल घटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 706.50 और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375। घटा लेंगे तो घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा आपको 2, 9, 6 और ये 0.686, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या 7 की ओर देखिए। प्रश्न संख्या 7 क्या है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा
केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ओ ए बी 12 सेंटीमीटर वाला, ठीक, और 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो 60 से कटने वाला यदि कोण हो तो हम समबाहु त्रिभुज मान सकते हैं। यह दो तरीका से यह सवाल बन सकता है, दो तरीका से। तो पहले तरीका देखिए, एक बार हम समबाहु त्रिभुज मान लें उस प्रक्रिया से, और एक बार शीर्ष लंब निकाल करके भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीका दिखा रहे हैं, देखिए। तो पहले तरीका, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यह क्यों हम निकाल रहे हैं, तो यह इसीलिए निकाल रहे हैं जो बोला है वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको निकालना होगा, समबाहु त्रिभुज निकालिए, त्रिज्यखंड निकालें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी √3 का मान दिया है 1.73/4 गुना 12 हो जाएगा, 3 4 दिया 12, ठीक, या √3 भी रहने दें तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपको 1.73 गुना 36, इसको गुना कर लेंगे आप तो हो जाएगा कितना आपको, तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ज्ञात कर लें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 120/360 गुना पाई का मान 3.14 गुना 12 3 से कट जाएगा, 4 से ये कट गया, 3.14 गुना 48 गुना कर लें आप लोग तो यह हो जाएगा 8 चौक 32 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोल रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, सभी को पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 150.72 घटे, और आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था 62.28। अब घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 0 8, और ये हो गया आपको 14 में से 6 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप इसे इस तरीका से भी बना सकते हैं और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका किस प्रकार से होगा।
दूसरा तरीका देखिए, यहाँ आप इस त्रिभुज में शीर्षलंब डाल करके भी बना सकते हैं। यहाँ से हमने शीर्षलंब डाला, एन शीर्षलंब डाला, ये 60 डिग्री हो गई और ये भी 60 डिग्री हो गई, 60 डिग्री हो गई और ये भी 60 डिग्री हो गई। अब निकाल लें त्रिभुज AON में, त्रिभुज AON में, त्रिभुज AON में यह 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री में आप ले सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर, तो लंब ले लीजिए ON बटा कर्ण AO। तो साइन 60 डिग्री का मान सभी को पता होगा, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो √3/2 इक्वल टू ON का मान नहीं है और AO का मान 12 है। 2 से 6 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ON बराबर कितना हो गया 6√3, 6√3 हो गया ON। पुनः आप इधर ले सकते हैं, तो देखिए पुनः cos 60 बराबर, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो AN बटा AO और इसका मान 1/2 इक्वल टू AN का मान कितना, तो AN का मान कुछ भी नहीं है बटा AO का मान 12, 6 2 6 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AN इक्वल टू 6, तो AN इक्वल टू 6, इसीलिए AB बराबर 2AN, इसीलिए 2 × 6, AB बराबर 2AN, या जितना AN होगा उतना ही NB होगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु भी हो जाता है। तो AB बराबर 2N, यानी यह AB कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, कितना 12 सेंटीमीटर। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखें अब कैसे बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज जो है आपको त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है, तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, तो 1/2 गुना आधार 12 गुना शीर्षलंब 6√3 आ चुका है। ON बराबर 6√3 आ चुका है। आप इसे काट सकते हैं, ये हो गया 12 या 36√3। आप आराम से इसे गुना करेंगे तो होगा 36 गुना √3 का मान 1.73 दिया है, गुना करके आपको आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम ही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में R बराबर 12 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 360 है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुना पाई R²। तो देखिए हो गया थीटा कितना था 120 डिग्री, 120 डिग्री बटा 360 गुना 3.14 गुना R² 12 गुना 12, ये 3 से कट गया, 4 से 3.14 गुना 12 चौक 48, इसको गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जो सूत्र नहीं याद किए हैं वह कभी भी समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले सूत्र याद करें। हम इस सूत्र को पिछले वाले वीडियो में दे चुके हैं, उसे देखें, सूत्र याद करें, आपको अवश्य ही मालूम हो जाएगा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो वृत्तखंड क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है। इसीलिए हमें पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। इसीलिए हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और फिर घटाते हैं, तो हमें किसका, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आराम से बन जाएगा 150.72 घटे 62.28 बराबर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों विधि से एक ही आंसर आएगा, दोनों विधि से एक ही आंसर आ रहा है। आप किसी एक विधि के द्वारा बना सकते हैं। अब 8 की ओर, प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 8 है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी वाला, ये रस्सी कितनी है, 5 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो किस प्रकार का, मान लिए 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, तो किस प्रकार से घोड़ा घूमेगा इस क्षेत्र में, तो ऐसे करके घोड़ा घूम सकता है इतना ही दूर। तो आपको क्या नजर आ रहा है, ऐसा और ऐसा चित्र आपको क्या नजर आ गया, त्रिज्यखंड का चित्र नजर आ रहा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान। तो देखिए क्या है, तो निकाल लें। अब इसमें बोला गया है आपको 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, तो वर्ग के चारों कोण कितनी, 90 डिग्री, कितने डिग्री के, 90 डिग्री। तो आपको वर्ग की भुजा नहीं ले लेना है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ जो 5 सेंटीमीटर वाले 5 मीटर लंबी रस्सी से जो बांधा गया है वह आर होगा, न कि यह भुजा आर होगा। तो आपको ये नहीं लेना है, इसको कुछ भी नहीं देखना है जो 15 सेंटीमीटर क्या है नहीं है, आपको 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे मतलब है। तो निकाल लें जो कितना है, तो आर बराबर पहले में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, उसमें हम क्या करें, इतना लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये लिख लीजिएगा, घोड़े चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली पता है जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी 90/360 इंटू पाई का मान 3.14 लेना है, और आर 5 सेंटीमीटर है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 इसको उड़ा दीजिए, ये भी 25 चौका 4, ये हो गया आपको 314/16, भाग दे दीजिए 16, 1 16, 16 9 144, 16 96, 16 दूना 32, 16 5 80, 19.625 सेंटीमीटर हो गया मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है।
दूसरा सवाल कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर वाली रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इसको 5 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर वाले रस्सी से यदि बांध दिया जाए, किससे? 10 सेंटीमीटर वाले रस्सी से बांध दिया जाए घोड़ा को, तब वृद्धि कितनी होती है वह निकालना है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाले रस्सी से बांध दिया गया, तो इस भाग का क्षेत्रफल, यह जो 10 सेंटीमीटर वाले रस्सी हो गया, 10 सेंटीमीटर रस्सी वाले हो गया, तो इस भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई उसको भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए 10 सेंटीमीटर वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब दूसरे बारे में क्या करेंगे, तो अब दूसरे के हल में क्या हो जाएगा, r बराबर 10 मीटर हो जाएगा। कितना? 10 मीटर। और थीटा कितना हो जाएगा आपको, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। क्षेत्रफल हो जाएगा आपको थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर, तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इसको उड़ा दीजिए 100 से 100 कैंसिल 4, यानी 314/4 भाग दे दीजिएगा 78.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको देखना है जो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि बराबर आप निकाल लेंगे आराम से। तो वृद्धि कितना हो जाएगा आपको, तो इसमें से आपको पहले वाला जो था उसको घटा लेंगे, वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए वृद्धि बराबर हो जाएगा, पहले का क्षेत्रफल लिख लेंगे, आप लोग लिख लेंगे, पहले का क्षेत्रफल घटे दूसरे का क्षेत्रफल घटे पहले का क्षेत्रफल, यानी 78.5, और घटे कितना हो जाएगा आपको, तो आया था 19.625, घटा लीजिएगा तो 0.5 हो गया, 7 हो गया, 14 में से 6 गया 8 हो गया, 17 में से 9 गया 8 हो गया, और ये 6 में से 1 गया 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। वृद्धि इतना मीटर स्क्वायर में होएगा। ठीक है, 9 की ओर प्रश्न संख्या 9 है। एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। आकृति में देखिए 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। आपको ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले कुल वांछित चांदी की तार किस प्रकार से लपेटी गई है, तो वृत्त के 5 व्यासों में, तो 5 इस ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और ऐसे करके चांदी को क्या किया गया है, लपेटा गया है। कैसे? ऐसे 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 और चारों ओर। तो आप क्या देख रहे हैं, चांदी को तार को क्या किया गया है, 5 व्यास में दे दिया गया है, लपेट दिया गया है, और वृत्त के परिधि में भी लपेट दिया गया, परिधि में भी, इसके परिधि में भी लपेट दिया गया है, और 5 व्यास में भी लपेट दिया गया है। तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक, 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 सबको जोड़ लेंगे तब हो जाएगा, और यह परिधि को जोड़ लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, लंबाई ज्ञात हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने व्यास, 5 गुने व्यास प्लस इसकी परिधि,
परिधि। क्यों? तो पांचों व्यास में जो होगा लपेटा वो, और यह परिधि। तो आप देखिए 5 गुना व्यास कितना है, 35 mm है। तो 35 प्लस परिधि 2πr, यानी 5 गुना 35 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 35 गुना कर लीजिए 5, तो हो गया आपको। परिधि में r है तो r में आपको 35/2 हो जाएगा, तो ज्ञात कर लेना है। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 35, 5 गुना 3 प्लस 110। आप लोग r ज्ञात कर लेंगे, तो सबसे पहले r ज्ञात कर लेना है। वैसे r आपको हो जाएगा 35/2, डी दिया गया है 35, तो r कितना हो जाएगा 35/2। अब गुना कर ले, 3 5 से 15, 18, 5 से 15, 25, 2 17 प्लस 110 जोड़ देंगे 285 सेंटीमीटर हो जाएगा आपको। इस mm में होगा, mm में इस चांदी तार की लंबाई। बहुत ही आसान। आगे देखिए, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, न कि 10 का दिया है। 10 बराबर त्रिज्यखंडों में आपको प्रत्येक एक का त्रिज्यखंड का निकालना है। तो देखिए चूंकि 10 त्रिज्यखंडों द्वारा कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनता है। 10 त्रिज्यखंड के द्वारा 360 डिग्री का कोण, इसीलिए एक त्रिज्यखंड के द्वारा कितना बनेगा, 360/10, यानी 36 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए थीटा कितना हो गया, 36 डिग्री, और डी है 35 mm, इसीलिए r बराबर d/2, यानी हो जाएगा 35/2। आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा नंबर, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना πr², 36/360 गुना 22/7 गुना 35/2 गुना 35/2, ये 6 से 5 7 35, यानी 10 से 36 दे हैं, 360, 10 से 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 11 ने 22। यह हो गया आपको 35 गुना 11/2 गुना 2 गुना कर लेंगे 35 11 35 आपको हो गया 385/4 mm²। आंसर। चले प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 प्रश्न में है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति 12.13 छतरी को आकृति देखिए, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, तो चूंकि 8 तानों द्वारा 360 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए एक ताने द्वारा कितने का बनेगा, तो 360/8 काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 8 चौक 32, 8 5 40, 45 डिग्री। तो अब थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया, और r बराबर कितना है, r बराबर 45
सेंटीमीटर है। तो निकाल लीजिए क्या दिया है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा 45 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने आर 45 गुना 45। ये हो गया 8, ये हो गया 4, हो गया 11। आपको हो गया 11 गुने 45 गुना 45 बटा 7 चौका 28 गुना कर लीजिए, हो जाएगा 22 75 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 बहुत ही आसान। अब जितने भी प्रश्न है सभी में त्रिज्यखंड निकाल दीजिएगा। अब देखो, किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर कितनी है, और 115 डिग्री कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है ज्ञात कीजिए। तो आप देखे होंगे गाड़ियों में वाइपर लगा रहता है, साफ करने वाले। जब बारिश होती है तो साफ करता रहता है, तो कोने पर ऐसे ऐसे होता रहता है, कोने पर लगा रहता है शीशे पर, गाड़ी के शीशे पर, और ऐसे ऐसे करता रहता है। तो किस प्रकार का चित्र बनाएगा, एक त्रिज्यखंड बनाएगा। तो ज्ञात कर लीजिए। तो आप त्रिज्या बराबर लिख लेंगे, आर बराबर लिख लेंगे, जो वाइपर की आर बराबर 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 115 डिग्री। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 115 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 25 गुना 25 गुना 25। इसको काट लीजिए 5 से। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 सत्या 35, 5 दूनी 10, ये 11, और ये हो जाएगा 36। गुना कर लीजिए, 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 बटा 36 गुना 7 गुना करके हो जाएगा आपको 15 81 25 बटा 642 कैसे 25 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वाइपर का निकला है। कितने वाइपर का निकला है, दो वाइपर का। आपको क्या करना है, प्रत्येक वाइपर का। तो प्रत्येक वाइपर के लिए कितने का, तो देखिए कितना है, प्रत्येक बुहार, हाँ, प्रत्येक वाइपर के द्वारा साफ हो सकना, प्रत्येक बार के जितना साफ हो सके। तो प्रत्येक वाइपर के द्वारा साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 15 81 25 बट्टा 285 गुना 2। 2 से काटिएगा, 252 है, तो 2 से 126 यानी 15 81 25 बट्टा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, यहाँ स्पष्ट कर दिया है, त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी का तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। बहुत आसान, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। थीटा बराबर कितनी है, 80 सेंटीमीटर। आर बराबर 16.5 किलोमीटर। क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिज्यखंड का। क्या लिखना है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। तो चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर
थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 बटा 360। पाई का मान 3.14, 16.5, 16.5 उड़ाइए 10, उड़ाइए 10, इसको उड़ा दीजिए 100। मजा आ जाएगा। इसको उड़ा लीजिए। 4 दूनी 8 और 4 9 36 हो गया। और देखिए और मजा आएगा। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, फिर से 3 एका 10, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब हो गया 2 गुना 314 गुना 55 गुना 55 बट्टा 10,000 गुना कर लीजिए, हो जाएगा 18,99,700 बट्टा 10,000। भागा दे दीजिए, हो जाएगा 18 यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। अब चले हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर। एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1 साथ लेना है। तो देखिए यहाँ 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन है और यह वृत्त है। इनकी त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। सभी को मिला दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज इसमें बन रहा है। तो 6 त्रिभुज द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो एक त्रिभुज द्वारा 6 यानी आपको 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको पता हो गया ये सभी त्रिभुज जो है 60 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी यह एक समबाहु त्रिभुज होगी। यदि आप इन सभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा लेते हैं तो क्या बचता है आपको डिजाइन का क्षेत्रफल। यदि आप इन सभी समबाहु त्रिभुज को किस में से घटा लेते हैं वृत्त में से, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो यदि आप घटा लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो यदि आप घटा लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप घटा लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आपको किसका डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। तो आप निकाल लें। देखिए क्या है, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना 28 गुना 28 काट दीजिए 4 से, हो गया 22 गुना 28 गुना 4 गुना करके हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया। आपको अब 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लीजिए। तो देखिए समबाहु ये सभी कितनी है 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, या एक भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको आप 6 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, हो जाएगा आराम से। तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकाल लीजिए। तो √3/4 गुना 28 गुना 28
हाँ गुना कितना कर लीजिए, 6 कर दीजिए, गुना 6, क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज का 728 हो गया। अब यह हो गया आपको √3 का हो गया 1.73 गुना 28 गुना 742, सभी को गुना कर लेंगे तो 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तक ज्ञात करना है डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटे 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 घटे 6 समबाहु त्रिभुज का 1999.2 यानी हो गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, लागत कितनी है 0.35 रुपया, इसीलिए इतना की लागत कितनी हो जाएगा 0.35 गुना 2464.8 गुना कर लेंगे 162.68 रुपया आ जाएगा आंसर। अब चले हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 में है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण P डिग्री है, निम्नलिखित है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 गुना पाई r स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना है P डिग्री, r कितना है r कैपिटल R, तो क्षेत्रफल P/360 गुना पाई r स्क्वायर मिला लीजिए इससे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। इसको देखिए तो हम क्या करते हैं, इस रूप में हमें मिल जाना चाहिए। तो देखिए P/720 गुना 2 पाई r स्क्वायर, 2 से काटेंगे यानी 360 हो गया, यानी डी आंसर सही है। तो यह मेंसुरेशन का चैप्टर 12.2 समाप्त हुई। आगे नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार आता रहेगा और आप लोग जो है देखिएगा, सवाल बनता रहेगा आप लोगों को। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में आएगा।